जीवन में अधिकतर समय जो भी घटित होता है, जो भी हमारे साथ होता है, वह हमारे पक्ष में कम ही होता है। हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ होगा, हो सकता है वह हमारी इच्छा ना हो। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म और हमारी मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होती है, तो हमसे संबंधित हमारे बाकी के कर्म, बाकी के कार्य भी हमारी इच्छा को शिखर पर कैसे रख सकते हैं। ये सभी कार्य जो हमारे जीवन में होते हैं, वो हमारे पक्ष में कम ही होते हैं। इस तरह से जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। इसका एक मूल कारण यह है कि हम जिन परेशानियों का सामना करते हैं, उसका समाधान हम बाहर की दुनिया में खोज रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। हम हर पल इधर उधर भागते रहते हैं और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का हल बाहर नहीं होता है, बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही होता है। दरअसल हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं, वे सब हमारी इच्छाओं से ही जन्म लेती हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को सीमित कर लें या उन इच्छाओं की वास्तविकता को समझें कि हमें उसकी कितनी आवश्यकता है, हमने कभी इन इच्छाओं को जन्म दूसरों की देखा देखी में तो नहीं दे दिया है। कभी हम दूसरों को देखते हुए अपने अंदर कई सारी इच्छाओं को जन्म दे देते हैं। वह इच्छा वास्तव में हमारी ज़रूरत है या फिर कोई लालसा है जिसमें हमारा कोई हित नहीं है, जिसने इच्छा का केवल रूप ले लिया है। यदि हम अपनी परेशानियों की वास्तविकता को देखकर उसका समाधान अपने अंदर ढूंढेंगे, स्वयं से प्रश्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी सभी या बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। वास्तव में हमें जितना अधिक मिला हुआ होता है, हमारी उतनी ही अधिक समस्याएं भी होती हैं। जैसे एक अमीर व्यक्ति अधिकतर समय और अधिक पैसा कमाने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है, कोशिश करता रहता है। अगर कोई करोड़पति है तो वह अपने संचय धन से ही अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है और दूसरों के लिए इस जीवन में कुछ अलग कर सकता है। लेकिन वह करोड़पति से अरबपति बनने की दौड़ में दौड़ रहा होता है। इस तरह की इच्छा का कोई आधार नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति संतुष्ट होता है। वह केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हमें अपनी इच्छा, अपनी परेशानी की मूल जड़ को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसका उद्गम स्थान क्या है? यदि हम इस तरह से दृष्टिकोण रखें तो हम अपनी परेशानियों पर विजय पा सकते हैं और परेशानियों का खत्म होना ही सबसे बड़ी खुशखबरी है। परेशानियों का अंत अर्थात शुभ खुशखबरी आ रही है। शुभ खुशखबरी आ रही है। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।